ज़्यादा काम करो और कम सोचो। ऐसा गौतम बुद्ध ने अपने संतों से बहुत टाइम पहले कहा था। और ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि हमें हर परिस्थिति में खुश रहना आना चाहिए, चाहे हमारा जीवन में दुख आए या सुख आए। ठीक है, तो आज की मोटिवेशनल कहानी है इसी टॉपिक पर कि हर परिस्थिति में खुश रहना कैसे सीखें। तो स्वागत करती हूँ आज आपका अपने यूट्यूब चैनल मीनाक्षी हिंदी अकेडमी में। तो मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई मोटिवेशनल कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। तो एक समय की बात है, एक गरीब व्यक्ति रहता था गांव में और एक संत रहता था। तो गरीब व्यक्ति बहुत दुखी था अपनी परिस्थितियों से। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके पास रहने के लिए कुछ नहीं था और वो हमेशा बहुत दुखी रहता था अपने जीवन से। तो वो आश्रम में एक संत के पास गया, बुद्ध संत के पास, और वो उनसे कहता है, हे, हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करता है कि हे महात्मन, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। मैं यहाँ पर संत बनकर आपके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास न खाने के लिए कुछ है, न सोने के लिए कोई जगह है। तो संत उसकी बात मानकर उसको रहने के लिए उनके आश्रम में आज्ञा दे देते हैं। उसके बाद वो वहाँ रहता है और उसको संत बताते हैं कि तुम मेरे शिष्य बन चुके हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर गाय संभालने का कार्य करता हूँ, तो तुम्हें भी यही करना है। मैं तुम्हें एक गाय दूंगा जिसका दूध सिर्फ तुम्हें ही काम में लेना है और तुम्हें उससे अपना गुजारा बसारा करना है, और रहने के लिए मैं तुम्हें एक कुटिया दे दूंगा। वो कहता है ठीक है। ऐसे बहुत दिन निकल जाते हैं। वो गाय का भगवान की पूजा पाठ करता और बुद्ध से उनकी शरण में रहता और पूजा पाठ करता, और वो क्या करता था, उस गाय से जो भी उसे दूध मिलता था वो उसे पीकर उसका गुजारा कर लेता था। ऐसे बहुत समय निकल गया। फिर एक बार क्या हुआ, उसकी गाय खो जाती है। कहीं पर क्या होता है, उसकी गाय खो जाती है, तो वो बहुत दुखी हो जाता है ना। फिर वो बौद्ध संत के पास जाता है और उनसे कहता है, हे संत महात्मा, आपने जो मुझे गाय दी थी वो मुझसे खो गई है। अब मैं क्या करूं? अब मेरा ना पूजा पाठ में मन लगता है और मैं हमेशा सदैव बहुत दुखी रहता हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? ना मेरे पास खाने के लिए कुछ है, ना मैं भगवान की पूजा पाठ करता हूं। तो बौद्ध संत उससे कहते हैं, ये भी ठीक है। वो मुस्कुराते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ समय पश्चात उसकी गाय उसे वापस मिल जाती है। तो फिर से बहुत संत के पास जाता है और उनसे कहता है, हे गुरुजन, मेरी गाय मुझे मिल गई है, अब मैं बहुत खुश हूँ। तो वो उससे फिर कहते हैं, ये भी सही है। तो फिर वो उनसे पूछता है, आप मुझे मेरी हर परिस्थिति में ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये भी सही है? आपने मुझे, मैं पहले जब आपके पास आया था तब भी आपने मुझे यही कहा था, और अभी जब मैं आपके पास आया हूँ तब भी आपने मुझसे यही कहा है। तो वो उसे समझाते हैं कि देखो, तुम्हें हर परिस्थिति में खुश रहना आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है तुम्हारे जीवन में आज दुख है तो तुम दुखी हो रहे हो, तुमने भगवान की पूजा पाठ छोड़ दी। कल तुम्हारे जीवन में सुख आएगा तो तुम फिर से भगवान की पूजा पाठ करोगे, सब कुछ करोगे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति के लिए उसको डटकर उसके लिए सामना करना चाहिए, और हमें हमेशा हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि परिस्थिति के अनुसार हम अपनी चीज़ों को चेंज करते हैं, है ना। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि जैसे क्या करते हैं, वो जब उनका बुरा वक्त आता है तो भगवान की पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। जैसा ही उनका अच्छा समय आता है तो वो उन चीज़ों को सबको भूलकर अपनी मौज मस्ती में मस्त हो जाते हैं। तो हमें हमेशा अपनी हर परिस्थिति में डटकर सामना करना चाहिए। ये थी आज की कहानी। चलिए मैं इसी में आपको एक और कहानी बताती हूँ। इसमें एक और कहानी है एक राजा की। जो राजा क्या करता है, एक समय की बात है, एक राजा रहता था गांव में, और वो उसकी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। प्रजा उससे बहुत खुश थी, वो प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, है ना। फिर एक बार वो क्या करा, वेश बदलकर, और प्रजा के, जैसे पुराने जमाने में होता था ना, हाल चाल पूछने के लिए वो वेश बदलकर अपने सैनिकों के साथ प्रजा का भ्रमण करने के लिए निकला कि मेरी प्रजा में कौन दुखी है, कौन सुखी है। ऐसे करके वो भ्रमण के लिए निकला। निकलते निकलते वो एक जंगल में पहुंच जाता है। तो वहां पर क्या होता है, वो घूमते घूमते काफ़ी आगे निकल जाता है और वो रास्ता भटक जाता है ना। तो उसके सैनिक भी पीछे छूट जाते हैं और वो रास्ता भटक जाता है। भटकते भटकते उसे बहुत प्यास लगती है, भूख लगती है राजा को। तो वो क्या करता है, भटकते भटकते उसे एक कुटिया दिखाई देती है जंगल में। वहाँ जाता है, तो जब वो कुटिया में प्रवेश करता है तो उसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है ना वहाँ पर, क्योंकि एक संत महात्मा रहते थे। वो संत महात्मा अपनी भक्ति में लीन थे। तो वो संत महात्मा के पास जाकर बैठा, उनके चरणों में हाथ जोड़कर। तो संत महात्मा ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा, राजा को। तो महात्मा उसे देखते ही समझ गए कि ये बहुत, इसके चेहरे पर बहुत तेज है, ये जरूर कोई तेजस्वी राजसी है या राजा है ना।
तो उनसे पूछते हैं बताइए आपका आना कैसे हुआ। तो वो बोलता है हे मुनिवर, मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ। मैं मुझे बहुत भूख भी लग रही है। मैंने यहाँ पेड़ पौधे देखे लेकिन मुझे यहाँ बहुत शांति महसूस हो रही है। तो मुनिवर उसे कहते हैं कि तुम ये फल खा लो और कुछ देर के लिए यहाँ पर विश्राम कर सकते हो। तो राजा वहाँ देखता है, उसने इतने मीठे फल उसके जीवन में कभी भी नहीं खाए थे। इतने मीठे फल थे वहाँ के, और उसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी वहाँ पे, मतलब उसे बहुत आनंद महसूस हो रहा था। ऐसा उसे अपने महल में कभी भी एहसास नहीं हुआ। वहाँ रहता है वो कुछ दिन और फिर वहाँ से चला जाता है। तो आगे चलते चलते उसे अपने सैनिक भी मिल जाते हैं और अपने नगर को वो पहुँच जाता है। फिर वो वहाँ जाकर सोचता है कि उससे जब उसने पूछा संत से, संत ने उनको बोला कि ये सब इसलिए है, यहाँ पर इतना पॉजिटिव वाइब्स, इतने मीठे फल इसलिए है क्योंकि हमारे राजा जो हैं इस देश के, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत महान कार्य करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, हमारी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। तो वो ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो जाकर अपने नगर को जाता है और वो बहुत बुरा राजा बन जाता है। फिर क्या करता है, पहले तो वो बहुत अच्छा राजा था लेकिन फिर वो बहुत बुरा राजा बन जाता है। प्रजा पर बहुत कर लगा देता है, बहुत अत्याचार करता है, उनसे बहुत पैसे वसूलता है ना। तो इससे क्या होता है, उसकी प्रजा की स्थिति बहुत खराब हो जाती है ना। सब तरफ नेगेटिव वाइब्स फैल जाती है ना। तो वो ऐसा किस लिए करता है, वो ये देखना चाहता है कि आखिर होता क्या है ऐसे। जब महात्मा ने ऐसा बोला तो ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने सोचा मैं नेगेटिव करके देखता हूँ, देखिए क्या वाइब्स मुझे मिलती है। तो फिर जब ये सब करने के बाद वो फिर से उन संत की कुटिया में जाता है। कौन, राजा। वहाँ जाकर वो वही उनकी चरणों में बैठता है और वो कहता है गुरुवर मुझे बहुत प्यास और भूख लगी है। तो वो कहता है चलो, संत उनको बोलते हैं कि ये लो तुम फल खा लो। इस बार जब वो फल खाता है तो उसे बहुत कड़वे कड़वे फल लगते हैं, है ना, उसे अच्छे फल नहीं लगते हैं। तो और वो जब वहाँ पर बैठता है तो उसे इस बार बहुत नेगेटिविटी लगती है, पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती है ना। तो वो उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है गुरुवर, मैं पिछली बार आया था तब तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, फल भी बहुत मीठे थे। तो उसे वो संत महात्मा बताते हैं कि अब हमारी प्रजा के राजा बिल्कुल बदल चुके हैं, वो हमें बहुत परेशान करते हैं, हमारी उनकी प्रजा से बहुत कर वसूल करते हैं, इसलिए सब तरफ दुख ही दुख है, सब तरफ दुख ही दुख फैला हुआ है, प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये सब हुआ है। तो राजा बड़ी सोच में पड़ जाता है। जब वो महल को जाता है वापस, फिर से वो सब कुछ अच्छा कर देता है नेक्स्ट डे से ही, मतलब वो सब पहले जैसा ही अच्छा राजा बन जाता है और सब तरफ बहुत पॉजिटिव वाइब्स हो जाती है, फल फूल बहुत अच्छे अच्छे हो जाते हैं, सब तरफ एक खुशहाली का माहौल होता है, प्रजा में हर कोई खुश होता है ना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ये कर्मों का ही फल होता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे पास बुरा ही लौट कर आएगा। इसलिए हमें हमेशा जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, और हमें हर परिस्थिति में डटकर सामना हमें उस परिस्थिति का करना चाहिए। कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए, हमारे मन को हमेशा हमें स्थिर रखना चाहिए। जैसे बहुत सौ का मन बहुत चंचल होता है, कभी इधर कभी उधर, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमें बहुत एकाग्रता के साथ हमारे जीवन में रहना चाहिए और हमेशा मेहनत करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। सबको खुशियाँ देनी चाहिए, सबको अच्छा व्यवहार, सबसे हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और हमारे मन पर हमें काबू कर रहना चाहिए। तो हम जीवन में हमेशा सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की कहानी। तो मैंने आज आपको 2 कहानी के ज़रिए आपको बताया कि हमें हमारे जीवन में हमारे मन को किस तरह से स्थिर रखना चाहिए, या किस तरह से हमें खुश रहना चाहिए हर परिस्थिति में। तो आशा करती हूँ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो मेरी इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिए मेरे चैनल को। और मैं रेगुलर ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरीज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, बाय बाय। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।